Xiaomi के किसी भी फ़ोन का अगर आप बूट लोडर अनलॉक करने जा रहे हैं और आपको भी और जैसे मुझे भी यही मसला बार बार दरपेश हो रहा है कि couldn't unlock your मी आईडी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद योर फ़ोन नंबर। हालांकि मी अकाउंट बनाते हुए फ़ोन नंबर भी दिया है, ईमेल भी दिया है, स्टैटिक्स वगैरह सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी यही इशू का सामना बार बार करना पड़ रहा है। अगर आप भी इसी मसले का शिकार है और जैसे मैं भी था, तो चलिए मैं आज की वीडियो में आपको बताता हूं कि हम किस तरह प्रॉपर तरीके से मी अकाउंट बनाएं ताकि मी अनलॉक टूल पे जब हम अनलॉक करने की कोशिश करें रेडमी फ़ोन को तो हमें वो ये बता दे कि यू हैव 168 आवर्स टू वेट नाउ। और ये ही चीज़ आनी चाहिए, बजाय ये कि योर मी नम आईडी इज़ नॉट एसोसिएटेड विद योर फ़ोन नंबर। शुरुआत करते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर आपको लगे कि आपको इस वीडियो से मदद मिली है। अगर आप अपने रेडमी फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को ज़रा गौर से मुलाहिजा फरमाइएगा और जो स्टेप्स मैं शो कर रहा हूं उसको ध्यान से फॉलो कीजिएगा। मैंने लिंक्स जो है अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है ताकि आपको आसानी हो डाउनलोडिंग के लिए और वेबसाइट ओपन करने के लिए। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है मी फ्लैश अनलॉक टूल की, उस पर क्लिक करके फाइल को डाउनलोड अपने कंप्यूटर में लाजमी कीजिएगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यूनिवर्सल एडीबी ड्राइवर सेटअप का लिंक मौजूद है। इस लिंक पर क्लिक करके इस फाइल को भी डाउनलोड कीजिएगा, सेव करें उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में आपने बाकी तमाम फाइल्स सेव की होगी, और उसके बाद आप उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में आपने फाइलें सेव की थी। यूनिवर्सल एडीबी ये जो ड्राइवर वाली फ़ाइल है जिप है, इसको अनजिप पहले लाजमी कर दीजिएगा। फिर फोल्डर को ओपन करके इस फाइल को सबसे पहले इंस्टॉल करें अपने विंडोज़ में। मैंने जिस तरह इस प्रोसीजर को अप्लाई किया है मैं वैसे ही आपको बताऊंगा। अगर आप इस प्रोसीजर को देखते हुए कोई तब्दीली खुद से करना चाहें तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि मेरे बताए हुए तरीकों को अपनाएं तो आसानी होगी। कंप्यूटर या लैपटॉप, इंटरनेट, आपका रेडमी मोबाइल फ़ोन और वो सिम कार्ड जिस सिम नंबर पे आप अपना मी अकाउंट रजिस्टर्ड करेंगे, ये चीज़ें चाहिए होगी। सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन में वो सिम इंसर्ट करें जिस सिम नंबर पर आप मी अकाउंट बनाएंगे, और इन केस अगर आपने इसी नंबर पर ऑलरेडी मी अकाउंट बनाया हुआ है तो अपने मोबाइल फ़ोन में वही सिम डाल के मी अकाउंट में जाके पहले अपने मोबाइल फ़ोन से मी अकाउंट को साइन आउट लाजमी कर ले। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद है। पहली वाली लिंक पे क्लिक करें, अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में ये वाला पेज खुलेगा MIUI ऑफिशियल। अब आप साइन इन कीजिएगा, जो आपने अकाउंट अपने मोबाइल फ़ोन से साइन आउट किया है उसी को साइन इन कीजिएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आएगा, वो होगा डिलीटिंग मी अकाउंट। आपको वो अकाउंट डिलीट करना होगा जो अकाउंट आपने ऑलरेडी बनाया था सिम नंबर देकर, जिससे आपको बार बार इशू का सामना करना पड़ रहा है। उस अकाउंट को हम डिलीट करेंगे पहले, फिर दोबारा से बनाएंगे। उस सेकंड वाली लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको और मज़ीद आगे का ऑप्शन नज़र आएंगे अकाउंट डिलीट करने का। कौन सा वाला? मी अकाउंट। यस, आई वांट टू डिलीट माय अकाउंट परमानेंटली पर चेक लगाएं, डिलीट मी अकाउंट पर क्लिक करें और ये आपसे वेरिफिकेशन कोड का पूछेगा जो कि आपको एसएमएस के थ्रू आपके मोबाइल फ़ोन पे आएगा। सेंड पर क्लिक करें और वेट करें, एसएमएस का कोड आपको फ़ौरन ही मौसूल होगा आपके मोबाइल फ़ोन पे। जो मी अकाउंट बनाया था वो अब परमानेंटली डिलीट हो चुका है। अब हम रेडमी फ़ोन की जानिब बढ़ेंगे। याद रहे जो आपने इन सिम इंसर्ट की है उसी नंबर से हम मी अकाउंट अब दोबारा बनाएंगे। सेटिंग्स में जाइएगा, फिर आप मी अकाउंट में जाइएगा और अब के बार मी अकाउंट बनाएंगे अपना मोबाइल फ़ोन नंबर देकर, यानी कि जो नंबर आपने जो सिम कार्ड इंसर्ट की है वही नंबर यहाँ टाइप करके नेक्स्ट कीजिएगा।
एक बार फिर आपको वेरिफिकेशन कोड आपसे मांगेगा। वेरिफिकेशन कोड एसएमएस के थ्रू आएगा। उस कोड को आप यहाँ टाइप करें, उसके बाद नेक्स्ट कीजिएगा। फिर आपको अपना पासवर्ड मुंतखब करना होगा। पासवर्ड कोई सा भी मुंतखब करके टाइप करके ओके कीजिएगा और अकाउंट तकरीबन आपका बन चुका है। अब ये सिंक का जो ऑप्शन आपके पास मौजूद है, सामने आ रहा है, इसमें से कोई भी सिंक ऑप्शन ऑफ मत कीजिएगा। जैसा है वैसा रहने दीजिएगा और कंटिन्यू पे टैप कर दीजिएगा। मी क्लाउड पे टैप करके एक बार अकाउंट को सिंक जरूर कर दीजिएगा। अपने मोबाइल में ब्राउजर ओपन करें और एड्रेस टाइप कीजिएगा। account.xiaomi.com इंटर कीजिएगा और आपके पास साइन इन का पेज सामने नजर आएगा। जो मी अकाउंट अभी बनाया है, मोबाइल नंबर देकर वही अकाउंट यहाँ साइन इन करना होगा। यहाँ मोबाइल नंबर टाइप करें, पासवर्ड टाइप करें और साइन इन कीजिएगा। अब ईमेल ऐड करने की बारी है। रिकवरी ईमेल पे टैप कीजिएगा और अब आपसे फिर ये वेरिफिकेशन कोड मांगेगा, एसएमएस के थ्रू आएगा। सेंड पे टैप कीजिएगा। थोड़ी देर में वेरिफिकेशन कोड एसएमएस के थ्रू आ जाएगा। वेरिफिकेशन कोड को टाइप करके सबमिट पे टैप करें और फिर ईमेल ऐड करने के बाद जो कोड आपको नजर आ रहा है उस कोड को भी इंटर करके नेक्स्ट पे टैप करें। अब की बार वेरिफिकेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। ब्राउजर में लॉगिन होके अपना ईमेल चेक करें या जीमेल ऐप ओपन करके ईमेल चेक करें और वेरिफिकेशन कोड को वहां से चेक करने के बाद यहां टाइप करके ओके कर दीजिएगा। चलें जी, ईमेल भी ऐड हो गया है। अब आप क्लोज के ऊपर टैप करें, स्क्रॉल डाउन करें और एडिट इन्फो पे टैप कीजिएगा और यहां निक नेम और जेंडर सेट करना होगा। चेंज पर्सनल इन्फो पे टैप कीजिएगा। अपना जेंडर और निक नेम सेट करने के बाद सेव के ऊपर टैप कर दीजिएगा। लीजिए, हमारा अकाउंट अब टोटली रेडी हो गया है और बन चुका है। अब बारी है प्रोसीजर को मजीद आगे बढ़ाने की। सेटिंग्स में जाएं, अबाउट फोन में जाएं और MIUI वर्जन को 7 टाइम टैप कीजिएगा। यू आर नाउ अ डेवलपर, ये आपको स्क्रीन पे नजर आएगा। बैक करके सेटिंग्स पे आए, स्क्रॉल डाउन करें, एडिशनल सेटिंग्स में जाएं और स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शन पे टैप कीजिएगा। देख लीजिएगा कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑन होना ज़रूरी है और OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन कर दीजिएगा, इनेबल करिएगा। स्क्रॉल डाउन करके डीबगिंग को भी ऑन कर दे, USB डीबगिंग, ओके। और स्क्रॉल अप करके मी अनलॉक स्टेटस पे टैप कीजिएगा। यहाँ एग्री पे टैप करें और ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे टैप कीजिएगा और यहाँ मोबाइल सिम डेटा इस्तेमाल होगा। वाईफाई को टर्न ऑफ करके मोबाइल डेटा टर्न ऑन करें और ऐड अकाउंट एंड डिवाइस पे दोबारा टैप कीजिएगा। प्रिपेयरिंग शुरू होगी, थोड़ी देर में जो है हमारा अकाउंट ऐड हो जाएगा। गॉट इट पे टैप करें और तकरीबन हमारा काम अब रेडी है। मोबाइल को दोबारा बैक करके अब अपने Xiaomi मोबाइल को टर्न ऑफ कर दीजिएगा। मोबाइल फ़ोन जब टोटली पावर ऑफ हो जाए तो फास्ट बूट में बूट करना होगा, जिसके लिए हमें वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखना होगा, पावर की। थोड़ी देर में मोबाइल फास्ट बूट में बूट हो जाएगा। ये फास्ट बूट मोड है। अब आप केबल कनेक्ट कर ले रेडमी फ़ोन के साथ और केबल का दूसरा हिस्सा जो है वो चेक कर लीजिएगा कि कंप्यूटर से कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अब आप अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव में उस फोल्डर में जाइएगा जिस फोल्डर में मी फ्लैश अनलॉक आपने डाउनलोड किया था, उसको अनजिप ज़रूर कर दीजिएगा। फिर फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन कीजिएगा और मी फ्लैश अनलॉक को डबल क्लिक करके सॉफ्टवेयर को ओपन करें। ये है वो मी फ्लैश अनलॉक टूल जिससे हमें मदद मिलेगी बूट लोडर अनलॉक करने में। एग्री कर दीजिएगा। अब यहाँ हमें अकाउंट दोबारा से साइन इन करना होगा, जो हमने अभी मोबाइल में अपना अकाउंट क्रिएट किया है। लेकिन याद रहे कि यहाँ ईमेल से नहीं, फ़ोन नंबर देकर ही अकाउंट हमें साइन इन करना होगा। अब फ़ोन नंबर देने का जो तरीका है वो भी ज़रा देख लीजिएगा, गौर फरमाइएगा। आप बेसिकली
इधर अपना मोबाइल नंबर जो है वो टाइप नहीं करेंगे। आप एक किसी न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन करें, लाइक डेस्कटॉप के किसी ब्लैंक एरिया पे, और उसे ओपन करके अपना मोबाइल नंबर 91 या 92 या 86 जो कोड है इंटरनेशनल, इसके बगैर अपना मोबाइल नंबर यहाँ न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टाइप कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक रफली मोबाइल नंबर इंटर कर रहा हूँ। ठीक है जी, जैसे आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया, फिर यहाँ से इस नंबर को हाईलाइट किया, अपने नंबर जो आपने अपना नंबर यहाँ लिखा होगा, और फिर यहाँ से इसको कॉपी किया। इसका काम ख़त्म हो गया। और अब आप लेफ़्ट क्लिक कीजिएगा इधर इस फ़ोन नंबर वाले ऑप्शन में, और कंट्रोल की को दबा के रखें, और फिर अल्फ़ाबेट जो वी वाला की है वो दबा दीजिएगा, और नंबर जो है वो आपके सामने आ जाएगा, जो आपका अपना मोबाइल नंबर होगा जिससे आपने मी अकाउंट क्रिएट किया है। और साथ ही में इंटरनेशनल कोड जो है वो भी आपके सामने स्क्रीन पे नमूदार हो जाएगा। अब आप सिंपली अपना कंट्री कोड को सेलेक्ट करें। सिंपली जब आप कंट्री कोड को सेलेक्ट कर लें तो याद रहे कि यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए, 3 से पहले जो भी आपका नंबर होगा 0 नहीं होना चाहिए। कंट्री कोड, फिर आपका मोबाइल नंबर और पासवर्ड इंटर कीजिएगा, फिर साइन इन कर दीजिएगा। फिल वक्त हमारे मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा, इसलिए डेटा उड़ जाने का कोई खतरा नहीं है। अनलॉक पे क्लिक करें, 5 सेकंड वेट करें, और फिर दोबारा अनलॉक एनीवे पे क्लिक कीजिएगा माउस से। दोबारा से 5 सेकंड का वेट करें, और फिर अनलॉक एनीवे पे क्लिक करें माउस से। प्रोसेस शुरू होगा, वेरिफिकेशन डिवाइस और फिर अनलॉकिंग। और इस बार आपको जानकर खुशी होगी कि आपके स्क्रीन पे नजर आएगा कि प्लीज अनलॉक इन 168 आवर्स लेटर। और खुशी मुझे भी हो रही है और यकीनन आपको भी हो रही होगी कि वो उस एरर से जान छूटी कि जो बार बार स्क्रीन पे आ रहा था कि योर मी अकाउंट इज नॉट एसोसिएटेड विद योर फोन नंबर। अब तो ये कंफर्म हो गया है कि हमारे Xiaomi फोन का बूट लोडर यकीनन अनलॉक हो जाएगा। Xiaomi मोबाइल फ़ोन से केबल को डिस्कनेक्ट करें, और फास्ट बूट मोड में होगा तो पावर की को प्रेस करके रखिएगा। 7 या 8 सेकंड लगेंगे सेट को रिबूट होने में। मोबाइल फ़ोन रिबूट होगा, नॉर्मली बूट शुरू कर देगा। मेरे पास Xiaomi Redmi Note 8 है, जिसके लिए मुझे 7 दिन अब वेट करना होगा। 7 दिन के बाद मेरे मोबाइल फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि आपके पास भी 7 दिन का ही इंतज़ार आया हो सकता है कि आपके पास कम हो या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि Xiaomi के जो अनलॉकिंग बूट लोडर का प्रोसीजर है उसमें ये घंटों का इंतज़ार करना ज़रूरी है, और वो प्रोसीजर का एक हिस्सा है। अब आपको इंतज़ार करना होगा जो मुकर्ररा वक्त आपको मिला है। लाइक मुझे 7 डेज़ मिले हैं तो मैं 7 डेज़ का इंतज़ार करूंगा। मैं 8वें दिन जो है बूट लोडर को दोबारा से अनलॉक करने की कोशिश करूंगा। एक बात का ख्याल रखिएगा कि आपने जो मी अकाउंट बनाया है या फिर मैंने जो अभी क्रिएट किया है, ये गलती से भी साइन आउट ना हो जाए। इसके अलावा डेवलपर ऑप्शंस में जो OEM अनलॉक हमने ऑन किया था वो भी टर्न ऑन रहना ज़रूरी है, इसको ऑफ मत कीजिएगा। ना साइन आउट कीजिएगा मी अकाउंट को। अगर गलती से कोई कुछ भी हुआ तो जो 7 डेज़ का टाइम मिला है, लाइक अगर 3 दिन गुजर गए और चौथे रोज़ हमसे कोई गलती हो गई तो काउंटिंग दोबारा से शुरू हो जाएगी। बस इस बात का ख्याल रहे। यकीनन आपको मदद मिली होगी मेरी इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।